जय विश्व बंधु। श्री रामचरितमानस बंधुओं, 5 मिनट विलंब तो भी ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई आवश्यक तकनीकी खराबी या आवश्यक काम ऐसे होने से। फिर भी आज हम रामचरितमानस को कल जहां छोड़े वहां से आगे प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी कितने असमंजस में अपने व्यक्त किए हैं अपने विचारों को। कभी उसकी वंदना, कभी उसकी वंदना, कभी ये संशय कैसे रामचरितमानस कैसे करूंगा, अपार है, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है। इन सभी चीजों को लेकर के गोस्वामी जी बड़े चिंतित होकर के बार बार फिर अंत में उनको निर्णय किया। उन्होंने कौन सा निर्णय किया अंत में? मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तई मग चलत सुगम मोहि भाई। जो पहले ऋषि मुनि भगवान के कीर्ति का, गुणगान का वर्णन कर चुके हैं, वही रास्ता मेरे लिए आसान है। क्यों? अति अपार जे सरत बर, जो नृप से तु कराए। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिन श्रम पार जाए। अगर राजा लोग बड़ी भारी नदी हो और उस पर अगर पुल बनवा दे तो छोटी सी चींटी भी पार करके आराम से निकल जाती है। ऐसी स्थिति जो पहले ऋषि मुनियों ने हमारे लिए पुल बना दिया है, प्रभु की कीर्ति गुणगान करके जो मार्ग दे दिया है, उसी मार्ग पर मेरे लिए चलना श्रेष्ठ है। अब यह है बालकांड का दोहा नंबर 13। अब यहां से आगे आज यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करे हूं रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार से अपने मन को बल दे करके अब मैं राम जी की कथा को प्रारंभ करता हूं। राम जी की बड़ी सुहावनी कथा मैं करूंगा, ऐसा गोस्वामी जी ने निर्णय कर लिया। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित सुजस बखाना। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, पुंगव श्रेष्ठ कवि हो गए, नाना कवि अनेकों कवि हो गए, जिन्होंने सादर आदर के साथ में श्री भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, गायन किया है। चरण कमल बंदम तिन केरे, प्रभु सकल मनोरथ मेरे। अब मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। मेरे सभी मनोरथों को, मेरी जो मनोकामना है श्री रामचरितमानस, राम जी के चरित्र को लिखने की, ऐसी मेरी मनोरथ को पूरा करें। कल के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। और मैं उन कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। कलयुग में भी जिन्होंने राम जी के गुणों का वर्णन किया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। और जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, पुराने कवि जो हैं। भय जे अहें जे होए हैं आगे, प्रभु नौ सब ही कपट सब त्यागे। बिल्कुल निश्चल भाव से, कोई अहंकार माया ममता नहीं, कोई कपट भाव नहीं, सबको त्याग करके जो अभी हैं, पहले हो चुके हैं और जो आगे होंगे, ऐसे में सभी उन कलयुग के कवियों को, प्राकृत कवियों को भी मैं सबको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रभु नौ सब है कपट सब त्यागे, सब प्रकार का कपट छोड़ करके मैं उनका वंदन करता हूं। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। क्या वरदान मांग रहे हैं?
उन सभी कवियों से, श्रेष्ठ पुरुषों से, विद्वानों से गोस्वामी जी वरदान मांग रहे कि हो प्रसन्न, आप प्रसन्न हो जाएं और मुझे ये वरदान दें। क्या? साधु समाज भनित सम्मान, मेरी इस भाषा का, मेरी इस कविता का साधुओं के समाज में सम्मान हो, सज्जन लोग, साधु लोग इसको सम्मान दें। जो प्रबंध बुधु नहीं आचरही, नहीं आदरही, सो श्रम बादे बाल कवि करही। जिस प्रबंध को, जिस प्रसंग को बुद्धिमान लोग आदर नहीं देते, प्रसंग मतलब कविता के लिए कह रहे, काव्य के लिए कह रहे हैं, उसको विद्वान लोग, सज्जन लोग यदि आदर नहीं देते तो उसमें जो कवि लोग हैं, बाल कवि मतलब बच्चे की तरह से वो कवि लोग व्यर्थ ही उसमें परिश्रम करते हैं। सो श्रम बाद बाल कवि कर रहे। बाल कवि बच्चा की एक मूर्ख जैसी अवस्था होती है, इसलिए यहां पर मूर्ख शब्द भी कह दिया गया। मूर्ख कवि उसकी व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। जिसका विद्वान लोग, सज्जन लोग जिसका आदर नहीं करते वो बेकार है। कीरते भनित भूति भल सोई, सुर सरिसम जा कहूं हित होई। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह जिसका सबका हित करने वाली हो। वही कीर्ति ठीक रहती जिससे सबका हित हो, वही संपत्ति अच्छी है जिससे सबका हित हो, वही कविता, वही काव्य, वही भाषा रचना अच्छी होती जिसमें सबका हित हो। सुर सरिसम, गंगा जी की तरह से सबका हित करने वाली कविता या कीर्ति या राम सुकीरते भनित भदेसा, असमंजस अस मोहे अंदेसा। रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली, सबको पार करने वाली, भवसागर से तार देने वाली है। परंतु मेरी कविता भद्दी है, मेरी भाषा, मेरा लिखना मुझको इतना ज्यादा नहीं आता है। बनित भदेसा, राम सुकीरत, राम जी की कीर्ति तो सुकीर्ति है, कीर्ति नहीं बल्कि शुभ कीर्ति है। पर बनित भदेसा, मेरी जो भाषा है ना बनित, वो बड़ी भद्दी जैसी है। असमंजस अस मोह अदेसा, अर्थात मेरा असामंजस्य मतलब मुझको इस बात से तालमेल मिलता नहीं दिखता है, इससे मुझे संदेह होता है। असमंजस अस मोह अंदेशा, अंदेशा कहते संदेह, भाई मुझे ऐसा अंदेशा है, संदेह है। तो उन कवियों की कृपा से जिनकी अभी वंदना कर रहे हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, और भी कवियों की वंदना कर रहे हैं, कलयुग वाले कवियों की। अब इसलिए मेरी भाषा भद्दी है, राम जी की कीर्ति तो बहुत अच्छी है। फिर कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा सुलभ सुमोरे, सियने सुहावन टाट पटोरे। हे कवियों, मुझसे पहले वाले विद्वानों, बड़िलों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। जो बड़ी भद्दी सी और मुश्किल दिख रही है ना, जो मुझे अंदेशा दिख रहा है, वो भी सुलभ हो जाता है, क्योंकि आप पहले जो वर्णन कर गए, जो लिख गए, उसमें से मुझे बहुत कुछ सहारा मिल रहा है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। अगर रेशम की सिलाई के फूल पत्ती और कढ़ाई कर दो ना टाट पर भी, तो वो भी अच्छा दिखता है। टाट मतलब जो जूट का जो बना हुआ था, जिसमें जिसके अक्सर बोरियां बनती हैं, पहले टाट की बोरियां चलती। टाट पर हम पढ़ते भी थे, टाट का एक फर्श आता था। हम जब बचपन प्राइमरी में पढ़े थे तो टाट के फर्श पर बैठते थी पट्टी। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हे कवियों, जो अंदेशा है वो भी मेरे लिए आसान है, सुलभ है, क्योंकि
रेशम के डोरे से एक टाट पर भी अगर सुंदर कढ़ाई बुनाई कर दी जाए, सिलाई कर दी जाए, तो वह भी सुंदर दिखने लगता है। अब बालकांड का ये दोहा नंबर 14। सरल कबित कीरति विमल सोई आदर है सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु जो सुन कर है बखान। सरल कविता या कीर्ति, विमल कीर्ति, बड़ी निर्मल कीर्ति है। कविता भी आपकी बड़ी सरल है, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल करके सराहना करने लगे, वही आदर के योग्य है। सरल कबित कीरति विमल सोई आदर है सुजान, जिसको विद्वान लोग आदर करते हैं या जिसका विद्वान लोग आदर करें। सहज बैर बिसराय रिप जो सुन करें बखान, शत्रु लोग भी स्वाभाविक बैर को त्याग करें। भाई बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। शत्रु लोग भी जिसका बखान करने लगे, खूब वर्णन करें, वही कीर्ति, वही कविता, सज्जन लोग उसी का आदर करते हैं। 14 में का है ये, सो न होए बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं पुण्य पुण्य करहु निहोर। फिर वहीं पहुंच जाते हैं, आपकी कृपा से सब सुलभ है, सब आसान है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं उसको करूंगा। फिर मन पहुंच जाता वहीं पर, कैसे हो पाएगा प्रभु पूरा, बार बार फिर वंदन करते हैं। सो न होए बिनु विमल मति, रिपु भी जिस कविता का प्रसन्नता के साथ में आदर करें, बखान करें, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसी कविता ऐसे नहीं हो पाएगी। सो न होए बिनु विमल मति, निर्मल मति के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, निर्मल बुद्धि के बिना नहीं हो सकता है। पर मोहि मति बल अति थोर, मेरी बुद्धि का मुझे बहुत कम भरोसा है, क्योंकि मेरी बुद्धि में किस समाज से आ रहा हूं, कहां बैठ रहा हूं, क्या मेरा जीवन किस तरह का है, मोहे, लेकिन उनकी बुद्धि का बहुत बड़ा भरोसा है। तब उन साहस कर रहे लिखने का। परंतु जो सज्जन लोग होते बार बार अपने को विनम्र बना करके बड़ा निम्न बना देते हैं। मेरी बुद्धि का मुझे बहुत कम भरोसा है, इसलिए